सोचिए जरा, आखिर क्या वजह हो सकती है कि एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई शानदार बिल्डिंग को हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद करने पड़ जाएं। वाराणसी के खोजवा इलाके में बना एक नया स्टूडेंट हॉस्टल आखिर क्यों एक ऐसी जगह बन गया जहां आज कोई भूलकर भी कदम नहीं रखना चाहता। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। द खोजवा हॉस्टल हॉन्टिंग, एक पैरानॉर्मल केस स्टडी। आज हम एक ऐसी केस स्टडी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां मनोविज्ञान और सुपरनैचुरल दुनिया आपस में बुरी तरह टकराते हैं। सेक्शन 1, अ डिसेप्टिव न्यू बिगिनिंग, यानी एक धोखा देने वाली नई शुरुआत। देखिए, शोर शराबे वाले कॉलेज एरिया को छोड़कर स्वरा वाराणसी के खोजवा एरिया में इस नए बने हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। अब यहाँ का ना स्पेशल लेआउट समझना बेहद जरूरी है। ग्राउंड फ्लोर पर ओनर की फैमिली और कुछ दूसरे लोग रहते थे। वहाँ हमेशा भीड़भाड़ और एक पारिवारिक माहौल था। लेकिन अपर फ्लोर का नजारा बिल्कुल अलग था। यहाँ सिर्फ स्वरा का डबल रूम था और उसके ठीक पास एक खाली 8 सीटर रूम। अपर फ्लोर पर एकदम अकेलेपन और शांति का बसेरा था। स्वरा वहां बिल्कुल अकेली थी। स्वरा का डेली रूटीन काफी साधारण और अनुशासित था। सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाना, रोजाना श्रद्धा से हरि स्तोत्रम का पाठ करना और हर थर्सडे तुलसी मानस मंदिर के दर्शन करना। ये शांत जीवन और उसकी मजबूत मानसिक स्थिति आगे आने वाली उन भयानक घटनाओं के साथ ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट बनाती है। पूरे 40 दिन, जी हाँ, शुरुआती 40 दिनों तक स्वरा उस अपर फ्लो पर बिल्कुल शांति से रही। उसे वहां कभी किसी अजीब चीज का एहसास नहीं हुआ। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन फिर कुछ नई लड़कियां उस हॉस्टल में शिफ्ट होती हैं और ये शांति हमेशा के लिए भंग हो जाती है। ये वो वक्त था जब उस बिल्डिंग का एक दूसरा ही रूप जागृत होने वाला था। सेक्शन 2, द मिडनाइट मूवी प्रैंक, आधी रात का मजाक। और वहां से आता एक भयानक मोड़। माहौल घुप अंधेरा था। एक खाली 8 सीटर रूम में 4 लड़कियां लैपटॉप की हल्की रोशनी में द कॉन्जरिंग देख रही थीं। अब सोचिए, दिमाग में पहले से ही फिल्म का वो डरावना हाइड एंड क्लैप गेम, अकेलेपन का खौफ और बाहर भयानक सन्नाटा चल रहा था। तभी सोने जाने से ठीक पहले स्वरा को एक प्रैक्टिकल जोक करने का ख्याल आया। स्वरा का मजाक बस इतना सा था कि वो चुपके से बेड के नीचे छिप गई, अचानक बाहर आकर डरा दिया और फिर हंसकर सबको सच बता दिया। लेकिन उसी रात ग्राउंड फ्लोर पर सीनियर्स के साथ जो हुआ वो कोई मजाक नहीं था। बंद खिड़कियां अपने आप खुली, कॉरिडोर में भारी कदमों की आवाजें आई और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि किसी ने बिल्कुल स्वरा की आवाज में उन लड़कियों का नाम पुकारा। ये लिटरली इम्पॉसिबल मिमिक्री थी जिसने सबको बुरी तरह हिलाकर रख दिया। अगली सुबह जब स्वरा पर इस चीज का इल्जाम लगाया गया तो उसे लगा कि बाकी लड़कियां उसके साथ एक रिटर्न प्रैंक कर रही हैं। हंसते हुए उसने आकाश की तरफ देखकर कहा, जो कोई भी था मुझसे भी आकर मिले, मैं भी वो एहसास चाहती हूँ। अब देखिए, मनोविज्ञान और पैरानॉर्मल अध्ययन में ये माना जाता है कि अनजाने में कहे गए शब्द भी बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हैं। स्वरा ने अनजाने में ही सही उस अनजान ताकत को सीधे अपने स्पेस में बुला लिया था। सेक्शन 3, एस्केलेटिंग पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अब घटनाओं का सिलसिला खतरनाक रूप ले चुका था। शुरुआत हुई आवाजों से, जैसे वॉशरूम के बाहर भारी सांसें सुनाई देना। फिर बात सीधा फिजिकल हार्म तक पहुंच गई। दम घुटने का एहसास और सिर में लिटरली फटने जैसा दर्द। और आखिर में ये शक्ति फिजिकल और विजुअल परछाइयों में सामने आने लगी। वो एंटिटी अब सिर्फ खेल नहीं रही थी, वो ताकतवर और बेहद खतरनाक होती जा रही थी। जरा उस डरावने पल को महसूस कीजिए। स्वरा आधी रात को अपने कमरे में जागी हुई थी। उसने बालकनी के शीशे वाले दरवाजे पर ना एक सफेद चादर बांध रखी थी। तभी उस हल्की रोशनी में चादर और जमीन के बीच की खाली जगह में उसे किसी के पैरों की परछाई खड़ी हुई दिखाई देती है। ये कोई वहम नहीं था, ये उस एंटिटी का डायरेक्ट फिजिकल मैनिफेस्टेशन था जो ठीक उसके कमरे के बाहर खड़ा था। और फिर सुने गए वो अल्फाज जो सीधे दिल में खौफ पैदा करते हैं। एक रात स्वरा जब अपने बिस्तर पर लेटी थी तो आवाज आई, स्वरा, इतनी चिंता मत करो, मैं तो बस तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं। और सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि ये आवाज ठीक उसके कमरे के दूसरे खाली बेड से आ रही थी। एक ऐसी आवाज जो डेफिनेटली किसी इंसान की नहीं थी। इस घटना ने स्वरा को पूरी तरह से तोड़ दिया। सेक्शन 4, अनकवरिंग द डार्क सीक्रेट। इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में एक पड़ोसी से ऐसी जानकारी मिली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
पता चला कि ये बिल्डिंग पहले एक बॉयज हॉस्टल था, जहां एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। बदनामी से बचने के लिए ओनर ने तोड़फोड़ करवाई और इसे एक नया गर्ल्स हॉस्टल बना दिया। उस चमचमाती बिल्डिंग की दीवारों में एक बहुत भयानक रहस्य दबा था। दरअसल यही मैसिव कवर अप वजह था कि ओनर्स हॉस्टल की रेपुटेशन को लेकर इतने डिफेंसिव रहते थे। सच सामने आने के बाद तो उस एंटिटी का अग्रेशन और भी बढ़ गया। जब स्वरा ने आखिरकार डेस्परेट होकर अपने पिता को फोन मिलाने की कोशिश की, तो जैसे ही उसने स्क्रीन को छुआ, उसका फोन वायलेंटली ग्लिच करने लगा, बिल्कुल किसी खराब टीवी सिग्नल की तरह। ये सुपरनैचुरल इंटरफेरेंस साफ दर्शाता है कि वो शक्ति बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका रहस्य किसी भी तरह बाहर आए। उसने पूरी कोशिश की कि बाहरी दुनिया से स्वरा का कनेक्शन कंप्लीटली टूट जाए। सेक्शन 5 द डेस्परेट एस्केप। स्वरा के पिता, जो खुद ध्यान और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे, उन्होंने दूर से ही इस खतरे को महसूस कर लिया था। जब स्वरा ने आखिरकार एक दूसरे फोन से उन्हें पूरी बात बताई, तो उन्होंने तुरंत यही कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, वहां से अभी के अभी निकल जाओ, हम आ रहे हैं। देखिए, उनके पिता ने ध्यान में देखा था कि उस एंटिटी की नीयत स्वरा को हमेशा के लिए अपने पास रख लेने की थी। ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्पिरिचुअल वार्निंग थी। नीचे आते ही ओनर्स ने गुस्सा करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक उसी सुपरनैचुरल ताकत ने वहां भी अपना असर दिखाया। चिल्लाते हुए ओनर अंकल की आवाज रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो गई। उस अचानक डिस्प्ले से आंटी घबरा गई और तभी उनके बेटे ने कबूल किया कि उससे वहां लगातार सिर में फटने जैसा दर्द होता है, बिल्कुल जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। बस ओनर्स का डिनायल वहीं टूट गया और वो लड़कियां वहां से अपना थोड़ा बहुत सामान उठाकर तुरंत भाग निकली। पूरे 4 साल इस घटना को बीत गए। 4 साल बाद स्वरा की मुलाकात उस ओनर के बेटे से एक बाजार में अचानक होती है, और इस अचानक मुलाकात में उस हॉस्टल का जो अंजाम पता चलता है ना, वो इस पजल के बिखरे हुए सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ देता है। उस ओनर के बेटे ने बताया कि उन्होंने एक स्पिरिचुअल प्रीस्ट यानी एक पंडित जी को बुलाया था। पंडित जी की ये फाइंडिंग्स बेहद दिलचस्प हैं। उन्होंने बताया कि वो आत्मा शुरू में शांत थी। उसने पहले किसी को इसलिए नहीं सताया क्योंकि उसने अपने खुद के दुखों की वजह से जान दी थी। लेकिन जब स्वरा ने मजाक में उस आत्मा को आवाज दी, उसकी एंटिटी को एक्नॉलेज किया, तो उस अकेलेपन में जी रही आत्मा को एक अपनापन महसूस हुआ, और इसी सेंस ऑफ बिलोंगिंग ने उसमें स्वरा को हमेशा के लिए अपने पास रखने का एक जुनून पैदा कर दिया। ये दर्शाता है कि वो शक्ति पूरी तरह से कंप्लीटली ईविल नहीं थी, बल्कि डेस्परेट थी। और यहाँ हमारे शुरुआती सवाल का जवाब मिलता है। एक ब्रांड न्यू सक्सेसफुल होने का प्रॉमिस देने वाली बिल्डिंग आज पूरी तरह से वीरान है। पंडित जी की सख्त हिदायत पर उस हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और मंत्रों से परमानेंटली सील कर दिया गया है। जो बिल्डिंग किसी वक्त सपनों का आगाज थी, आज वो खौफ का एक परमानेंटली बोर्डेड अप स्ट्रक्चर बन चुकी है। इस पूरी घटना से हमें कुछ बेहद जरूरी बातें समझ आती हैं। पहला, जब भी कोई एनवायरनमेंट इंस्टिंक्टिवली गलत लगे तो उस गट फीलिंग पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। दूसरा, अनजाने में कहे गए शब्दों का भी एक अदृश्य वजन होता है, सो अननोन चीजों को कभी ओपन इन्विटेशन नहीं देना चाहिए। और तीसरा, अगर आपकी मानसिक स्थिति और पर्सनल बाउंड्रीज स्ट्रांग ना हो तो ऐसी डार्क रियलिटी से बच के निकलना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर में ये एक्सप्लेनर एक बेहद गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। अगर एक बिल्कुल सेफ और फैमिली ओरिएंटेड जगह अचानक से एक डरावने सपने में बदल जाए, तो क्या वक्त रहते उन शुरुआती वार्निंग साइंस को पहचाना जा सकता है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिए। खोजवाल हॉस्टल की ये कहानी बस एक मिसाल है कि कभी-कभी असलियत हमारी सोच से भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। इस रहस्य को गहराई से समझने के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। किसी और इंट्रिगिंग केस स्टडी के साथ फिर मिलेंगे।